नवरात्रों की फास्टिंग में कुट्टू आटा ही क्यों प्रेफ़र किया जाता है? क्या ये शुगर वालों के लिए सही होता है? कुट्टू के आटे का क्या हेल्थ बेनिफिट्स होता है या कुट्टू का आटा ही क्यों प्रेफ़र करना चाहिए? नवरात्रि जैसा पावन त्योहार है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो फास्टिंग रखे, उपवास रखे। एक तो कुट्टू का आटा जो होता है, ये कोई अनाज नहीं होता है। ज्वार, बाजरा या रागी है या गेहूँ है, ये सारे जो होते हैं ना अनाज होता है, बट स्पेशली व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। तो कुट्टू जो बना होता है एक्चुअली ये सीड होता है, एक फल होता है। दरअसल ये कुट्टू जो है या कुट्टू का आटा जो होता है ये प्लांट का सीड होता है, बीजा द्वारा जो है इसका आटा बनाया जाता है। इसीलिए ये ना ही अनाज होता है, ना ही ग्रेन होता है, ना ही पल्सेस होता है। इसीलिए ये माने हम बोल सकते हैं ड्राइड फ्रूट है किसी प्लांट का, उसका ये जो है कुट्टू का आटा उसका हम बनाते हैं। मतलब कि कुट्टू जो है एक फल था और फल को ड्राइड करके हमने उसे ग्राइंड करके उसका आटा बना दिया। तो इसीलिए फल की कैटेगरी में आने की वजह से ये हेल्दीएस्ट चॉइस होती है, मतलब ये व्रत में हम खा सकते हैं। दूसरा, क्या डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट कुट्टू का सेवन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कुट्टू का सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू मतलब क्या कि किसी प्लांट का सीड है, सीड ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद में इसे आपने पिसा लिया है, मानो इसका आपने आटा बना लिया। सिंपली कुट्टू यानी कि सीड्स का हमने आटा बनाया है, इसीलिए व्रत में अच्छा माना जाता है, व्रत में हम इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू यदि इसकी बात करें, इसमें फाइबर है, अच्छे एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। इसमें अच्छा अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स अच्छे होते हैं और फाइबर होने की वजह से ये काफ़ी लंबे तक आपको फुलनेस भी देता है, मतलब भूख नहीं गेहूँ की यदि हम बात करें तो इसमें ग्लूटन होता है, या ज्वार बाजरा भी यदि हम बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये अनाज होते हैं, बट ये कुट्टू जो होता है ये फ्रूट को हमने ड्राई करके उसका पाउडर बनाया होता है। तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अनाज और ग्रेन। ग्रेन्स और अनाज में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। तो ये स्पेशलिटी है कुट्टू के आटे की। कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा दोनों डिफरेंट है। कुट्टू के आटे को जो है बकव्हीट भी कहा जाता है और सिंघाड़े को चेस्टनट कहा जाता है। जो हम सिंघाड़ा खाते हैं वो अलग बात है, कुट्टू अलग बात है। सिंघाड़े का आटा जो होता है ये आपको ठंडाहट महसूस कराता है, ये ठंडी प्रदान करता है, whereas कुट्टू जो है गर्माहट प्रोवाइड करता है। ऐसे में जिनका भी हार्ट के पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए जो है कुट्टू का आटा बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जिनको भी मतलब हार्ट डिसीज़ है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए जो है सिंघाड़े का आटा, और जिनको भी हाइपरटेंशन है उनके लिए सिंघाड़े का आटा बेहतर ऑप्शन है। वेयरएज़ आप दोनों का मॉडरेशन में आप सेवन कर सकते हैं। कुट्टू का आधा आटा भी उतना ही हेल्दी है जितना सिंघाड़े का है। सिंघाड़े में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट हमें मिल जाता है, फाइबर है, प्रोटीन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से मिल जाती हैं। तो कुट्टू का आटा जो होता है ये हमें गर्माहट प्रोवाइड करता है, जो हमें मतलब एक अलग प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें फास्टिंग रखने के लिए। वेयरएज़ यदि सिंघाड़े का आटा हम देखते हैं तो ये जो है हमें ठंडा या शीतलता प्रदान करता है। तीसरा चॉइस होता है व्रत में खाने के लिए, वो है सागू यानी कि साबूदाना। साबूदाना नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स हम कहेंगे। ये जितना हो सके, यदि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो आप इसका कम से कम सेवन रखिए। आप कुट्टू का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, शुगर लेवल आपके स्पाइक हो सकते हैं। यदि आप फास्टिंग करते हैं तो आपने आपने ध्यान रखना है कि आपके जो शुगर लेवल है ना ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। कुट्टू का आटा हमें सही तरीके से पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें मिलावट होना आम बात है। तो यदि आपको सही चॉइस करना है कुट्टू के आटे की, तो आप देखिएगा जो कुट्टू के आटे का ओरिजिनल पाउडर जो होता है वो बहुत ही मतलब डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ये जो अलग जो मिलावट बना होता है हल्के हल्के भूरे रंग का या ग्रे कलर का हो जाता है। अब जब हम इसे यूज़ करते हैं या इसका आटा हम गूँथते हैं तो इसमें जो है जो मिलावट वाला आटा है वो बिखरने का ज़्यादा बिखरेगा, व्हेयरएज़ जो नॉर्मल जो है बिना मिलावट का आटा है वो नहीं बिखरेगा। तो ये हो सकता है, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो कोशिश करें कि आप यदि कुट्टू का आटा यदि घर में लाते हैं तो इसे आप फ्रीज़ में ज़रूर स्टोर करें। फ्रीज़ में स्टोर करने से इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है। अदरवाइज़ एक
आप समझ लीजिए कि ये एक वीज़ा का पाउडर है, तो हम इसे ज़्यादातर मतलब जितना हम बाहर ज़्यादा एक्सपोज़ रहेंगे या जितना लंबा इसे रखेंगे, तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है अनाजों की तुलना में, तो इसकी शेल्फ लाइफ़ कम होती है। तो ये तीनों आटा आप जो है व्रत में खा सकते हैं। यदि आप नॉर्मल हैं, आपको किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो आप साबूदाना है, आलू है या अरबी है, इस तरह का जो है आप फूड सेवन कर सकते हैं। बट जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो याद रखिए, कुट्टू का आटे का उपमा आप खा सकते हैं, इसकी रोटी आप खा सकते हैं, या इसका आप चीला आप खा सकते हैं, या सिंघाड़े का आटे का भी आप रोटी खा सकते हैं। आलू अरबी की सब्ज़ी कम से कम खाने की कोशिश कीजिए। जो दही की कड़ी बनती है आप वो खाने की कोशिश कीजिए, या जितना हो सके आप फ्रूट्स का कंजप्शन ज़्यादा करें। और जितना ज़्यादा आप रॉ फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा पके हुए फल खाते हैं तो ये भी एक तरह से आपका शुगर ही बढ़ाता है। लास्टली खुद को हाइड्रेट रखना मत भूलिएगा। यदि पानी प्रॉपरली आप पीते हैं तो आपका सभी चीज़ें अच्छे नॉर्मली चलना चालू हो जाती है। उसी के साथ में यदि आप उसे आप कुछ कुकुम्बर के स्लाइस या लेमन स्लाइस आप ऐड कर देते हैं, मिंट लीव्स ऐड कर देते हैं, और हल्का सा नमक आप यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस करता है।